नमस्कार किसान मित्रों, प्याज की फसल को लगाए हुए 60 से 70 दिन हो चुके हैं। कंद को बढ़ाते समय किसान भाई बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं, जिनका नुकसान उनको ही उठाना पड़ता है, जिसके कारण प्याज पे ना ही अच्छे से कलर आ पाता है, ना ही अच्छे से कंद का साइज़ बढ़ पाता है और ना ही प्याज का आपको अच्छा उत्पादन मिल पाता है। और साथ ही साथ किसान साथियों, आप प्याज का जो भंडारण है उसको भी आप लंबे समय तक नहीं रख सकते। आखिर ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जिनको किसान भाई करते हैं और उनसे वो भारी नुकसान उठाते हैं? आखिर ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जिन पर वो ध्यान नहीं देते हैं, जिनके कारण उनको अच्छा मुनाफा नहीं मिल पाता है? किसान साथियों, स्वाभाविक सी बात है, जब प्याज की हार्वेस्टिंग रहती है तो उस टाइम जो प्याज के प्राइस रहते हैं वो बहुत ही नॉर्मल होते हैं। किसान भाई गलतियां कर देते हैं, इस वजह से वो भंडारण नहीं कर पाते हैं। हार्वेस्टिंग के टाइम वो फसल को बेचना पड़ता है उनको। इसीलिए हम प्याज के भंडारण को किस तरह कर सकते हैं, लंबे समय तक भंडारण को कैसे आपको रखना चाहिए, उसके लिए इस टाइम आपको प्याज की फसल का किस तरह से मैनेजमेंट करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन कौन से फर्टिलाइज़रों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आप प्याज का जो भंडारण है उसको आप लंबे समय तक रख सको। जब प्याज का अच्छा रेट मिले उस टाइम आप प्याज को बेच सको। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आपको हमारी वीडियो की जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी कृषि संबंधित वीडियो देखने को मिल सके। किसान मित्रों, अब बात आती है, जब अपनी प्याज की फसल 60 से 70 दिन की हो जाती है तो उसमें आपको ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे आपका जो प्याज का कंद है उसका साइज़ अच्छा देखने को मिले, प्याज के कंद पे आपको अच्छा कलर देखने को मिले, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसका आप लंबे समय तक भंडारण कर पाओ। ऐसा हमें उसमें कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा हमें उसमें फर्टिलाइज़र देना चाहिए, किस तरह से उसकी देखभाल करनी चाहिए, जिससे आप प्याज की फसल से अच्छा मुनाफा कर सको। इस टाइम अगर आप भी प्याज की खेती कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। और आपको प्याज की फसल से भरपूर मात्रा में उत्पादन लेना है और लंबे समय तक आपको प्याज को स्टोरेज करना है, यानी कि उसका भंडारण करना है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिए। चलिए किसान मित्रों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब अपनी प्याज की फसल 60 से 70 दिन की हो जाती है तो सबसे पहले आपको जो अपना प्याज का तना है उस पर विशेष ध्यान देना है। तना इस टाइम अपना जो प्याज का है वो काफ़ी मोटा होना चाहिए। अच्छा मोटा रहेगा तभी अपने कंद में अच्छे से ताकत बन पाएगी। दूसरी समस्या हमें इस टाइम ये देखने को मिलती है, जब अपने प्याज का जो तना है वो मोटा होता है तो इस टाइम जो अपना प्याज का ऊपरी वाला छिलका होता है, बाहरी वाला जो परत होता है, उसमें दरार पड़ जाती है, वो फटने लग जाती है। तो इसको फटने से हम कैसे रोक सकते हैं, उसके लिए हमें कैसे देखभाल करनी है और किस तरह से उसका हमें मैनेजमेंट करना है और कौन से उसमें हमें दवाइयों का इस्तेमाल करना है, जो अपनी वो प्याज का जो छिलका है वो फटे नहीं और जो अपना कंद है वो अच्छे से उसमें उसका निचोड़ हो जाए और इस टाइम अपने प्याज की पत्तियों में बिल्कुल भी आपको किसी भी प्रकार का रोग देखने को नहीं मिले। सबसे पहले हमें कौन सा फर्टिलाइज़र लेना चाहिए जिससे अपना प्याज का कंद है उस पर अच्छा कलर मिले, आप उसको लंबे समय तक स्टोरेज करें, तो उसके लिए आपको सबसे पहले फर्टिलाइज़र लेना है। इस कंडीशन में आपको लेना है NPK 05234 मोनोफॉस्फोरस फर्टिलाइज़र। दोस्तों, आपको ये फर्टिलाइज़र है जो प्रति एकड़ के हिसाब से आप 3 से 4 kg ले लीजिए। आपको इसमें जड़ों में देना है, आपको इस टाइम इसमें स्प्रे के यूज़ में नहीं करना है। स्प्रे का जो इसका असर है वो ओनली 10 दिन के लिए ये असर करेगा, 10 दिन तक ये आपको रिजल्ट दिखाएगा। अगर आप प्याज की जड़ों में दोगे, पानी चलाओगे, उसके साथ अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको जो इसका रिजल्ट है वो आपको लास्ट टाइम तक देखने को मिलेगा। जब तक आप प्याज की फसल की हार्वेस्टिंग करोगे उस टाइम तक आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप इसका स्प्रे नहीं कीजिए। आप इसको जब खेत में पानी चलाओगे तो उसके साथ दीजिए, उसके साथ आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। तो आपको 4 kg NPK 05234 लेना है, जो आपको प्याज का पौधा है उसको भोजन की पूर्ति कराने में मदद करेगा, कंद को बढ़ाने में मदद करेगा, कंद पर चमक बढ़ाने में मदद करेगा। तो आप प्रति एकड़ से 4 kg NPK 05234 ले लीजिए। उसके साथ में आपको बोरोन लेना है, आपको 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से बोरोन लेना है। ये भी आपको जड़ों में ही देना है। इससे क्या होगा, बोरोन से, बोरोन जो अपनी प्याज का कंद वो फटने लग जाता है तो उसको वो फटने से रोकेगा। तीसरा इसमें आपको क्या लेना है, तीसरा आपको ऐसा खाद लेना है जो आपने शुरुआत से लेकर अब तक फर्टिलाइज़रों का इस्तेमाल किया है, उनके जो पोषक तत्व हैं वो अपने पौधे में भी स्टोर हैं, तने में भी स्टोर हैं, जड़ में भी स्टोर हैं और अपनी मिट्टी में भी वो स्टोर हैं।
तो जो भी अपने पोषक तत्व स्टोर हैं अपने खेत में, अपने पौधे में, उनको वो कंद तक ले जाए। तो आपको उसके लिए लेना है ह्यूमिक एसिड। दोस्तों ह्यूमिक एसिड क्या काम करेगा? ह्यूमिक एसिड जो भी अपने खेत में पोषक तत्व हैं, जो भी अपने खेत में आवश्यक फर्टिलाइज़र पड़े हुए हैं, उन सबको अब्जॉर्ब करके वो कंद की ओर ले जाएगा, जिससे अपना कंद है उसको आप लंबे समय तक स्टोरेज करोगे। कंद में ह्यूमिक एसिड की वजह से अच्छी ताकत बन जाएगी, उसका जो ऊपरी परत है उस पर अच्छी शक्ति आ जाएगी, वो कड़क बन जाएगा, कठोर बन जाएगा, जिससे उस पर अच्छा कलर भी आ जाएगा और आप उसका लंबे समय तक भंडारण कर सकते हैं। आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, प्रति एकड़ के हिसाब से 4 kg NPK 05234 ले लीजिए, उसमें आप 1 kg बोरोन ले लीजिए और आवश्यकता अनुसार आप उसमें ह्यूमिक एसिड मिला लीजिए। तीनों को अच्छे से मिश्रण कर लीजिए, यानी कि आप 150 से 200 लीटर पानी में इसका अच्छे से घोल बना लीजिए। जब आप अपने खेत की सिंचाई करोगे, सिंचाई करते टाइम आपको अपने खेत में चला देना है, जिससे वो जड़ों में चला जाएगा और इन तीनों फर्टिलाइज़रों का जो आपको रिजल्ट है वो आपको 100% लग जाएगा, 100% आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा और पौधे को भी अच्छे से इसका रिजल्ट मिल जाएगा। पौधे भी इसको अच्छी से अब्जॉर्व कर लेंगे, जिससे अपने पौधे में भी अच्छी ताकत आ जाएगी, पौधे का अच्छा भोजन बन जाएगा, कंद का भी अच्छे से निचोड़ हो जाएगा, कंदे जो उसमें भी अच्छी ताकत भर जाएगी। अब आपको आगे क्या करना है? अपना पहला वाला स्टेप तो पूरा हो गया, दूसरे स्टेप में आपको एक स्प्रे करना है, यानी कि पहले स्टेप से ठीक 15 दिन बाद, यानी अपनी प्याज की फसल जब 80 से 85 दिन की हो जाती है, तो उसमें आपको दूसरे स्टेप में एक स्प्रे करना है। स्प्रे में आपको कौन कौन से फर्टिलाइज़र लेने हैं? सबसे पहले आपको लेना है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट दोस्तों आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 1 kg लेना है, जो प्योर वाटर सोल्यूबल होता है, जो पानी में आसानी से घुल जाता है। 1 kg आप कैल्शियम नाइट्रेट ले लीजिए प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके साथ आपको बोरोन लेना है। बोरोन की मात्रा दोस्तों आपको बता दूं, जितना आप 1 एकड़ के लिए पानी लेते हो, आप 150 लीटर पानी लेते हो तो 150 ग्राम बोरोन ले लीजिए। अगर आप 200 लीटर पानी लेते हो तो आप 200 ग्राम बोरोन ले लीजिए। प्रति एकड़ के हिसाब से दोस्तों आपको कैल्शियम नाइट्रेट और आपको बोरोन लेना है और आपको इसका अच्छे से स्प्रे कर देना है। स्प्रे आपको उस टाइम करना है, पहले आपको प्याज की फसल में पानी लगाना है, पानी लगाने के 2 दिन बाद आपको इसका स्प्रे करना है, जिससे अपना कंद जो वो फटने से भी रुक जाएगा, कंद में अच्छी ताकत बन जाएगी। कैल्शियम नाइट्रेट का दोस्त यही काम होता है, जो अपना प्याज की परत का ऊपरी वाला छिलका होता है उसको ताकत देता है, उसको मजबूत बनाता है, जिससे आप प्याज की जो भंडारण है उसको बहुत लंबे समय तक रख सकते हो। अब दोस्तों बात आती है अपनी प्याज की फसल के फाइनल स्टेप के बारे में, यानी कि आपको तीसरे स्टेप में क्या करना है। उसमें दोस्तों आपको एक स्प्रे और करना है। जब अपनी प्याज की फसल 95 से 100 दिन की अवस्था की हो जाती है, तो उसमें स्प्रे में आपको कौन से फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है? उसमें आपको ओनली एक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है, NPK 0050। आपका जो पोटास आप उस पर बोल सकते हो, पेवर आपको वाटर सोल्यूबल लेना है। प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 2 kg NPK 0050 लेना है और आप उसका अच्छे से स्प्रे कर दीजिए अपने खेत में। इससे क्या होगा दोस्तों, जब आप लास्ट टाइम प्याज की फसल की सिंचाई करते हैं तो ज़्यादा पानी भरने की वजह से अपनी जो प्याज का ऊपरी छिलका है वो ख़राब होने लग जाता है। प्याज का जो पौधा होता है वो बहुत नाजुक होता है, उसमें प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने की इतनी ज़्यादा शक्ति नहीं होती है। तो जो अपना ये पोटास होता है वो क्या करता है, प्याज की जो प्रतिरोधक क्षमता है, उससे रोगों से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ा देता है, जिससे प्याज के जो कंद है उसमें भी अच्छी ताकत भर जाती है। और पोटास का मेन काम ये होता है दोस्तों, जितने भी अपने पौधे में अभी पोषक तत्व स्टोर हैं पत्तियों में या तने में, उन पोषक तत्वों को पूरी तरह से निचोड़ के कंद की ओर भेज देता है, जिससे कंद में अच्छी मजबूताई आ जाती है और आप कंद का लंबे समय तक स्टोरेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको लास्ट स्टेज में पोटास का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पोटास है जो प्याज की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फर्टिलाइज़र होता है। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो प्याज की फसल से आप बहुत ज़्यादा नुकसान उठा सकते हो, इसीलिए आपको पोटास का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है प्याज की फसल में, या फिर अपनी जो जितनी भी कंद वर्गीय फसल होती हैं उनमें लास्ट स्टेज में पोटास का स्प्रे करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यह फसल की जो क्वालिटी होती है उसको बेहतर बनाने में मदद करता है, यानी कि आपकी जो प्याज का कंद है उस पर अच्छी शाइनिंग ला देता है, अच्छी उस पर चमक ला देता है और कंद में अच्छी ताकत भर देता है। तो आपको लास्ट स्टेज में पोटास का स्प्रे अवश्य करना चाहिए। तो कैसी लगी दोस्तों आपको हमारी वीडियो की जानकारी? अगर वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए,
किसान भाइयों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे उनको अपनी फसल में फ़ायदा हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी कृषि संबंधित वीडियो देखने को मिल सके।